नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। लोहारू क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 35 नई सड़कों का निर्माण एवं 29 सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिन पर करीबन 72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कहना था प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। इस क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास के अवसर पर उन्होंने कहा कि लोहारू हलका विकास के मामले में पूरे प्रदेश में अलग ही नजर आता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को हरियावास से बिधनोई व गोकुलपुरा मोड़ से ढाणी तक सड़क के शिलान्यास अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको ताकत लोहारू क्षेत्र की जनता द्वारा दी गई है, जिसे वे यहाँ की जनता को सवाया करके लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि आज लोहारू हलका विकास के मामले में पूरे प्रदेश में अलग ही नज़र आता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के सड़क मार्गों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में नए नए नेशनल हाईवे व बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है, उसी प्रकार से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य पर जोर दिया जा रहा है। जरूरत के अनुसार नए नए बाईपास और रेलवे ओवरब्रिज बनवाए जा रहे हैं। वहीं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल गांव मनपुरा में एक किसान के खेत में पहुंचे और यहां पर कपास की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निर्देश दिए गए हैं कि खराब हुई कपास व मूंग की फसल का शीघ्र मुआयना करवाया जाए और बीमारी की जाँच की जाए। इसके अलावा उन्होंने कुशलपुरा, ढाणी अकबरपुर, फरटियाताल, गोकुलपुरा इत्यादि में पहुंचकर सड़कों का निर्माण व मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध जानकारी लोगों को प्रदान की। तो हमारा कोशिश यह है कि लोहारू का जो इतने सालों तक बड़ा बका के हमारे वोट ले जाया करते, काम को नहीं करा करते, और मैं राजनीतिक वालों को कहता हूँ, भाई अपने काम करो, अच्छे करो, स्कीम जो बताओ हम अच्छा करेंगे। तारे ये हमारे माई बाप से इनके पसंद हमारे तो तरकन हो जाएंगे, हम नहीं आए तो भाई तो हर एक आदमी को हक है। मेरे कल भी नहीं है, ताकत आप लोगों की दी हुई है। और यह ताकत मैंने पहले भी कहा था कि लेके नहीं जाऊंगा, सवाल करके दूंगा, फैसला आपका हाथ में है। 3 दिन तक चलने वाले मेगा वैक्सीनेशन कैंप में 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कहना था मुख्य चिकित्सा अधिकारी सपना गहलावत का। जिले के पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 13 से 15 सितंबर तक 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी, जिनके लिए करीबन 151 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भिवानी जिले में 151 केंद्र स्थापित करके 3 दिन मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर तक करवाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य निदेशालय के आदेशानुसार वैक्सीनेशन कैंप्स में 75,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। कैंप को सफल बनाने के लिए ब्लॉक व स्तर पर व जिला स्तर पर व वार्ड स्तर पर सभी ड्यूटीज तैनात कर दी गई हैं। जो भर्तियां हो रही हैं, अगर हम मैनेजर की भर्तियों की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भर्तियां की जा रही हैं। वीडियोग्राफी के अंदर ही इसकी जो पेपर है वो कंडक्ट किया जा रहा है। जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हीं के ही सामने बनाए जा रहे हैं। बाकायदा क्वेश्चन पेपर्स को ट्रेजरी में रखा जा रहा है और वीडियोग्राफी से ही क्वेश्चन पेपर्स को निकालने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पेपर भी वीडियोग्राफी के अंदर ही कंडक्ट किया जा रहा है। चेकिंग भी पेपर स्कैन होने के बाद में चेकिंग की जा रही है, ताकि चेकिंग के टाइम में भी ऐसा कोई गुंजाइश ना रहे कि मार्क्स में या किसी तरह का हेर फेर किया जा सकता हो। और जो कमिटीज़ हैं उसमें पूरी तरह से प्रशासन के लोग और हेल्थ के लोग साझा होकर ही इसका नतीजा निकाल रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल भी मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती की जा रही है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। एक बार 2 बार उसके पीछे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ही थे। जो एक बारी तो 15 अगस्त आया था, तो उसकी जो तैयारियां थी उसमें सभी लोग व्यस्त थे, तो 16 तारीख को जो भर्ती होनी थी वो नहीं की जा सकी।
और उसके आगे जो पोस्टपोन की गई हैं भर्तियाँ, उसके पीछे भी यही कारण थे कि कुछ जैसे जो सीटेम्स थे या और जो इन भर्तियों में जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी, वो किसी कारणवश छुट्टी पर जाना पड़ गया हमें। कोविड के दौरान जितनी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग के पास थी, उससे बढ़ चढ़ कर ही स्वास्थ्य विभाग ने आगे आकर सभी लोगों की जो है इसमें ट्रीटमेंट पर कहिए या टेस्टिंग पर कहिए या देख रेख में कहिए, एडमिशन में कहिए, ट्रांसफ़र में कहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज को ले लीजिए, तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं रही है। जितनी सुविधाएं हमारे पास थी वो सभी मुहैया कराई गई हैं। तो पीटीए यानी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेज अलॉट हुई हैं, वो 9 हैं और हर एम्बुलेंस पे 3 ड्राइवर्स नियुक्त किए जाने हैं। ये नियुक्ति जो है आउटसोर्सिंग के तहत की जाएगी। आउटसोर्सिंग से ही हम ड्राइवर्स के नेम्स जो हैं वो मांगेंगे। 3 गुना नंबर्स के जो हैं नाम जो हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनी से हम लेंगे, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आउटसोर्सिंग कंपनी हमें वो नाम देगी। उसके बाद बाकायदा इसकी जो गाइडलाइंस हैं एनएचएम के तहत कि इनके जो क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स और ड्राइविंग टेस्ट जो हरियाणा रोडवेज़ के द्वारा किया जाएगा, प्लस मेडिकल टेस्ट इनका होने के बाद ही इनको सिलेक्ट किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगा रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रविवार को तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और लोहर पीर मंदिर प्रांगण में वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जहां क्रमशः 300 और 500 लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। रविवार को तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रोटरी क्लब द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 300 लोगों को कोरोना की दूसरी व पहली डोज दी गई। वहीं स्थानीय लोहर पीर मंदिर प्रांगण में बीजेपी कार्यकर्ता व जिला मुख्य प्रमुख पर्यावरण संगठन अमित कौशिक व मंदिर पदाधिकारी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास के करीब 500 लोगों को कोरोना की पहली व दूसरी डोज दी गई। वहीं कैंप के प्रति जनता में खासा उत्साह नजर आया। आज टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रोटरी क्लब द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें कोविड रोधी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इसमें दोनों प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, दोनों डोज दी जा रही हैं। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है और लोग बड़े ज़ोर शोर से अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि इस महामारी से बचने के लिए अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु अंचल है, सेक्रेटरी रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट ID 3090। आज रोटरी क्लब की तरफ से यहाँ पर एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों तरीके की वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई जा रही हैं। यहाँ मैं टीआईटी स्कूल के स्टाफ और सभी रोटरी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने हमारा साथ दिया। साथ में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल की जो टीम है, जितने यहाँ पर अच्छे से कैंप का संचालन कर रहे हैं और दोनों वैक्सीन के डोजेज़ दे रहे हैं, तो यही आग्रह रहेगा कि दोनों डोजेज़ लगवाएं और बेसिक जो है आपके मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का करना, उसका पालन करा जाए। व्यापारियों को आए दिन आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए भिवानी के अनाज मंडी में जिला स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जहां भाजपा सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और महिला महामंत्री उपस्थित रहे, वहीं सभी व्यापारी भी यहां पहुंचे और नेताओं को अपनी समस्याओं से उन्होंने अवगत करवाया, जिसके समाधान का आश्वासन भी उन्हें मिला। भिवानी के अनाज मंडी स्थित जन सेवा धर्मशाला में जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भिवानी शहर के सभी व्यापारियों ने शिरकत की। इस सम्मेलन में व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, विधायक घनश्याम सर्राफ, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी की महिला महामंत्री मीना परमार सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अनेक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बालकृष्ण अग्रवाल, प्रदेश संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ से विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भिवानी जिला के संयोजक अमित बंसल जी ने व्यापारियों की समस्याओं के बारे में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। हरियाणा सरकार वहन करेगी। इन सड़कों की मरम्मत का काम हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं और जल्द से जल्द हम इन पर कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं। और जो व्यापारियों की समस्या आमतौर पर रहती हैं, वो सारी डिमांड्स हमने सुनी है, अच्छी तरह सुनी है कि कहीं बीड़ा बाज़ार में तार लटके हुए हैं, लेकिन वहाँ खंबे लगाने की जगह बहुत कम है। हम चाहेंगे कि दुकानदार आगे आएँ और उसमें एंगल लगवाने का काम हम
सरकार से करवा देंगे। आप लोग केवल और केवल ये चिन्हित करो कि यहाँ आप एंगल लगा दें, जिससे कि दुकान की भी शो खराब ना हो और अपना ये जो बिजली का काम है यो भी अलग है। जी मैं बताऊँ, भ्रष्ट तो यानी कि हम किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई पर जाने से पता लगता है कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। और वैसे भी जो सीएमओ और डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर राजेश की ड्यूटी तो 2 महीने के लिए लगी थी हिसार में, और मुख्यमंत्री जी ने उनको विशेष रूप से वहाँ बुलाया था, तो वे मांग रहे हैं 2 महीने। कोविड के समय का कोई भी मामला है तो वो सारा ठीक हो रहा है। आज जिस प्रकार से हमारे व्यापारी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उन सब को लेकर हम चाहते हैं कि हम उनकी समस्याओं को दूर करने का जल्द से जल्द प्रयत्न करके उनकी समस्याएं दूर करें। जो हमारे को सभी व्यापारियों की समस्याएं हमारी फेडरेशन के माध्यम से इकट्ठी हुई, आज वो हमने सांसद महोदय जी, विधायक जी के सामने मंच के द्वारा ज्ञापन के रूप में भी हमने उनको सौंपी है, और हमने व्यापारियों के मुख के माध्यम से भी उनको सुनवाई है। वह क्या समस्या थी, जिसमें सबसे पहले हमारी जो व्यापारियों की समस्या आई है, उसमें सबसे पहली समस्या है PID। शहर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक PID अनिवार्य कर दी है, प्रॉपर्टी ID, जो कि नगर परिषद के द्वारा जारी की जाती है। वो आज के समय में भ्रष्टाचार इतना रूप ले चुका है उसके अंदर कि आज जो PID ऑनलाइन है, वो व्यापारी को PID लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बाद में जो सभी व्यापारियों ने हमारे को एक सुर में बोला कि उसकी कोई भी कीमत नहीं है, चेहरा देख के, काम देख के उसके पैसे मांगे जाते हैं। तो हमने आज सांसद महोदय जी से ये हमने मांग रखी है कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी PID की एक फीस निर्धारित करे, 100, 200, 500 रुपये, जो भी सरकार फीस लेना चाहती है, व्यापारी हर आदमी देने के लिए तैयार है। तो PID का जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको बंद किया जाए। पीने के पानी में चल रहे कीड़े नंगी आंखों से भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जिनसे बीमारियां फैलने का डर हमें सता रहा है। यह कहना था वार्ड नंबर 15 के निवासियों का। संबंधित विभाग के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि गंदे पानी की सप्लाई से पशु और अनेक लोग बीमार हो चुके हैं। समस्या को अवगत करवाने के लिए उन्होंने अधिकारियों के ऑफिसेज के अनेक चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन कोई समाधान उन्हें नजर नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 15 के नागरिकों ने पेयजल समस्या को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि दूषित पेयजल के कारण उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पानी में पनप रहे कीड़ों को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत वो करवा चुके हैं, लेकिन लगता है कि इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से वार्ड नंबर 15 में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की शीघ्र मांग की। पानी जमा बिल्कुल बेकार आवे, कोई पीने जो पानी तो नहीं आवे, कोई बर्तन में तो नहीं आवे, नाले हैं तो फुंसी हो जाए हैं। तो और कैसे पानी आता है, किस रंग का पानी आता है? हरे हरे पानी आवे, कदे पीलो आवे। सीरो सर्वे का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेजी से किया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से यह पता किया जा रहा है कि वैक्सीन के बाद लोगों में कितनी एंटीबॉडीज बनी हैं। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने विस्तार से जानकारी देते हुए यह भी बताया कि लोगों को डेंगू से बचाने के लिए भी नगर परिषद द्वारा अलग अलग रोस्टर्स बनाए गए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि सीरो सर्वे के लिए भिवानी को 45 क्लस्टर में बांटा जाएगा। इनमें 27 क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्र में और 18 क्लस्टर शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर से 40 सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सीरो सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के माध्यम से यह मालूम किया जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन के बाद लोगों में कितनी एंटीबॉडी बनी है। उन्होंने बताया कि 1400 सैंपल में से 500 सैंपल ग्रामीण क्षेत्र से और 900 सैंपल शहरी क्षेत्र से लिए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए नगर परिषद भिवानी द्वारा फॉगिंग का रोस्टर बनाया गया है। बात करें तो अर्बन के अंदर हमने जो टारगेट्स रखे हैं इस मेगा कैंप के लिए, वो 14,000 का टारगेट हमने रखा है टोटल, जिसके अंदर हमारी कोशिश यही है, अभी निरंतर मैं फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ, जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वॉलंटियर्स हैं, तो मैक्सिमम हमारे एक दिन में हम 15 कैंप्स तक लगा सकते हैं अर्बन भिवानी के अंदर या फिर रूरल, यहाँ पे भी आप लोग कहेंगे वहाँ लगा देंगे हम।
14,000 की जो पॉपुलेशन है उसमें जो हमारी फिक्स साइट है वो हमारी 3 यूपीएससी रहेंगी। यूपीएससी सेवानगर, यूपीएससी भारतनगर, यूपीएससी हमारा ढाना रोड, 3 यूपीएससीज़ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में नीचे वार रूम है जिसके अंदर भी वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चलेगा। और इसके साथ साथ आरबीसी है हमारा, जो जलान हॉस्पिटल है वहाँ पे भी फिक्स साइट हमारी रहेगी। इन 5 साइट्स के अलावा जो फिक्स साइट अर्बन भिवानी के अंदर हमने जो सोची हैं, जो ट्रांजिट पॉइंट्स रहेंगे हमारे, एक तो बस स्टैंड के ऊपर हमारा फिक्स साइट रहेगी और एक हमारी रेलवे स्टेशन के ऊपर रहेंगी। तो ये 7 हमारी फिक्स साइट्स हैं जो अर्बन भिवानी के अंदर काम करेंगी। अपार्ट फ्रॉम कैंप्स हमारे वेरी कर सकते हैं 10 to 15 के बीच में पर डे। जितने भी हमारे कैंप्स मैक्सिमम लग पाएंगे उतनी कवरेज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आप सभी अभी आए हुए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एरियाज़ हैं जैसे सेक्टर हो गया हमारा, या फिर जो हाई एंड सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर वैक्सीनेशन पहले भी कैंप्स आप लोगों के सहयोग से हुए हैं, उससे अलग थोड़ा सा हम जो पॉपुलेशन है, जो जिनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, जो स्लम्स हैं, आप इनके अंदर कैंप्स करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हर बार वंचित हो रहे हैं वैक्सीनेशन से, क्योंकि इन तक टेल एंड तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर ये नेग्लेक्टेड से रह जाते हैं। तो हर बार किसी भी नेशनल प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस जो रहता है वो स्लम्स पे रहता है, और जो हार्ड टू रीच एरियाज़ है, जो यहाँ पे लिटरेसी बिल्कुल कम है, जिनको खुद को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, उनके लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके हम इन कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी स्लम्स हैं या फिर उनको आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए, हमारी हेल्थ की टीम खुद वहाँ जाके विज़िट करके उनको वैक्सीनेट करने का काम करेगी। इसके साथ साथ जैसे कि उपायुक्त महोदय ने हमसे रिपोर्ट मांगी थी कि आपके जो लो परफॉर्मिंग और पुअर परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो हमने उसको भी चेकआउट कर लिया है। जहाँ हमें वैक्सीन कवरेज ज़्यादा हो चुकी थी वहाँ हमने इस बार वैक्सीन थोड़ी सी कम भेजी है, और जहाँ पे पुअर परफॉर्मिंग हमारे जो ब्लॉक्स थे, फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे हमने जो टारगेट्स निर्धारित किए हैं वो हायर एंड पे ही किए हैं। जैसे कि अलगपुरा की हम बात करें, पीएचसी अलगपुरा में कवरेज कम है हमारी। धनाना ब्लॉक के अंदर ओवरऑल कम है, जिसमें चांग आ जाता है, तालू है, और पूर्व भवानी खेड़ा में कवरेज कम है हमारी। सुई के अंदर हमारी कवरेज कम थी, जो कि अभी पिछले 3 दिन के अंदर उन्होंने 2600 के करीबन टीके लगा के हमें दिखाए हैं। तो यहाँ के फैसिलिटी इंचार्जेस ने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी उनको वैक्सीन डोजेज दी जाएंगी वो तय सीमा के अंदर 3 दिन के अंदर इसको स्टॉक आउट करने का काम करेंगे। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी राधिका धाम मंदिर में 1 माह तक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में महामती प्राणनाथ प्रणामी विद्या निकेतन के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति यहां पहुंचे और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। पर स्थित महामती प्राणनाथ प्रणामी विद्या निकेतन में जन्माष्टमी कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी राधिका धाम मंदिर में 1 माह तक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज मंदिर के प्रांगण में प्राणनाथ प्रणामी विद्या निकेतन के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य रूप से इसमें जन्माष्टमी के तहत राधा कृष्ण के डांस भी किए गए, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि महामती प्राणनाथ प्रणामी विद्या निकेतन द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं। जन्माष्टमी कार्यक्रम में शहर के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी शिरकत की और भगवान कृष्ण पर आधारित भजनों का आनंद लिया। श्री राधिका धाम पवित्र पावन भूमि में आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 1 महीने तक जन्माष्टमी पर्व मनाए जाते हैं। उसी संदर्भ में श्री प्राणनाथ विद्या निकेतन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी स्कूल के बच्चे, अभिभावकगण, विशेष रूप से अभिभावकगणों को आज बुलाया गया था, जो विशेष संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, जिससे देखकर आज स्कूल की सभी समिति के सदस्य बड़े हर्षित हैं। सभी स्कूल के समिति के सदस्य, प्रधान जी, उप प्रधान जी, सेक्रेटरी,
कोषाध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट के सचिव, सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका भी ट्रस्ट का शिक्षण समिति का सचिव होने के नाते अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ बच्चों से आगे भी ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया केस रविवार को नहीं आया तो कोई व्यक्ति ठीक भी नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 2 पर ही बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी लगातार लोगों के सैंपल्स लेकर जांच कर रही है और वैक्सीनेशन कैंप लगाकर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाया जा रहा है। कोरोना महामारी पर अपडेट के आंकड़े देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रविवार को कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 बनी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में कुल 22,406 संक्रमित लोगों में से 21,750 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों एक्टिव केस ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही उन्होंने जिले वासियों से सावधानी रखने की अपील की है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी।